अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच। इस्लामी वजीफ़ा चैनल। आज आप लोगों को मुकातिब पहुँचे सुनिए कि दस्तक दिया फौरी हाजिर हुआ तो आप ईरान होकर जंग तबूक का मौका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जहाद के लिए अपने माल पेश करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अपने घर का आधा माल ले आया। दिल में सोच रहा कि आज हज़रत अबू बकर से इसकी नेक में बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर आया तो नबी अकरम से पूछा, ए हज़रत अबू बकर, आप अपने पीछे बीवी के लिए क्या छोड़ा आया? अर्ज़ किया, अपने बीवी बच्चों के लिए। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी अकरम को वफ़ात आपदा देखा तो मकानात अपने 10 वसत के बावजूद मुझ पर तंग हो गया। इस वक्त आप सल्लम वफ़ात पर मेरी दिल का उड़ाव ज़िंदगी की बरा मेरी कमर टूट रहा। काश मैं अपने आका सल्लम के इंतकाल से पहले कब्र दफन कर दिया गया तो मुझे पत्थर ने सिद्दीक़ अकबर की वफ़ा की। इतने जब गार सूर में पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का हुक्म था तो नबी अकरम से के पाँव के नीचे लगा रहा था, हाथों के बल ऊपर चढ़ रहा था, पूरी पाँव नहीं लग रहा था। इस तरह चढ़ने का मकसद यह था कि कदमों को निशान ना लगे ताकि दुश्मन की कदमों देखकर पीछे ना आ जाए। जब हज़रत अबू बकर ने यह देखकर नबी सल्लम पर ज़मीन पर पूरी पाँव नहीं लगा रहा है तो नीचे लगा रहे तो आप सल्लम से अर्ज़ किया है, अल्लाह के महबूब। हज़रत अबू बकर हाज़िर मेहरबान फरमाए, आप मेरी कंधे पर सवार हो जाए। चुनाचे नबी अकरम कंधे पर सवार हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर तक पहुँचा। गुलाब के फल इश्क़ मोहब्बत का यह दस्तान भी अजीब है कि गार सौर में जिस सुराख पर सैयदना हज़रत अबू बकर पाँव रखा हुआ था इसमें एक सांप था। इसने हज़रत अबू बकर के पाँव मुबारक काट लिया। जैसे ही सांप काटना हज़रत अबू बकर को तकलीफ़ हुआ, ज़ेर असर किया तो आदाब की वजह से ज़ुबान से कोई अल्फाज ना निकाला, कहीं मेरी महबूब सल्लम की नींद में कलर ना आ जाए। लेकिन दर्द की वजह से आंखों से आंसू आ गया। यह सादत भी अल्लाह ने सैयदना हज़रत अबू बकर को देने था। जब आंसू गिरा तो ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसार मुबारक पर गिरा। चेहरे अक़दस पर आंसू पड़ा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु का आंखों खोल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए हज़रत अबू बकर, तो क्यों रो रहा है? ए रहमतुल आलमीन, तेरी गोद में इस हाल में रोता हूँ, इसकी क्या वजह है? सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आँखों में आंसू था। बताया, है अल्लाह के महबूब, मेरी पाँव में सुराख पर रखा था, किसी मौजी चीज़ ने पाँव पर काट लिया जिसकी ज़हर की वजह से आंसू निकल आया। तो आंसू भी गिरा तो कहाँ गिरा? नबी अकरम से चेहरे अनवर पर गिरा। किसी शायर ने पर यह मज़मून बांधा कि सुबहान अल्लाह, हज़रत अबू बकर आंसू चश्मे माना मेरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक्से गुलाब के फल की माना था। नबी अकरम से पूछा, हज़रत अबू बकर क्यों रोते हैं? अर्ज़ किया, है अल्लाह के नबी, इस ज़हरीला की वजह से तकलीफ़ ज़्यादा है इसलिए रो रहा हूँ। चुनाचे ताजदार मदीना, सरदार कायनात, फ़ख्र मौजूद सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त मुबारक इस ज़ख्म के ऊपर जिसकी वजह से तकलीफ़ भी जाते रहा
तो सुबहान 3 रोज़ के बाद गार सुर से निकल कर मदीना की तरफ रवाना हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत अबू बकर पीछे चलते, कभी दाएं कभी बाएं। नबी से फरमाया, अबू बकर क्या मुआहदा है? अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, जब पीछे चलता हूँ तो डर लगता है कि दुश्मन कहीं दाएं से ना आ जाए, तो अधूरा चलता जाता हूँ। फिर डरता हूँ कहीं बाएं से ना हमलावर हो। अदर चलता जाता हूँ जिसकी शम्स के परवाने चक्कर लगा रहा हूँ। एक आशिक सादिक अपने महबूब के गुर्दों पर चक्कर लगा के देखा। ये आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए कि आप लोग को नया वीडियो मुयस्सर हो जाए। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।